सो हेलो एंड वेलकम बच्चों, वंस अगेन मैं हूं हाजिर आप लोगों के सामने डेप्रिशिएशन का पार्ट नंबर 4 लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना पार्ट 4। हम ऑलरेडी इसके 3 पार्ट कवर कर चुके थे। बच्चों ज्वाइन कीजिए हमारे चैनल को। हमारे चैनल का नाम है शिक्षापुर, और लेटेस्ट अपडेट्स और बेटर एजुकेशन के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इस चैनल। बच्चों इसी चैनल पर हम लोग लेकर के आएंगे आपके लिए 12th क्लास का सिलेबस भी, 11th क्लास का अकाउंटिंग सिलेबस भी, और साथ ही साथ सीए फाउंडेशन का अकाउंटिंग सिलेबस भी। बच्चों आई एम सुबोध कुमार, एजुकेटर फ्रॉम अन अकेडमी। अन अकेडमी एक बहुत ही अच्छा ऐप है बच्चों की एजुकेशन के लिए। अपनी एजुकेशन को पूरा करने के लिए घर पर रह कर के ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अन अकेडमी। अन अकेडमी लॉन्च कर रहा है आप लोगों के लिए एक आइकॉनिक प्रोग्राम ऑफरिंग फॉर सीए लर्नर्स। प्रीमियम प्लान है ये। स्टार्ट कब से हो रहा है सर? 28 जनवरी 2021 से ये स्टार्ट हो रहा है। इस प्लान के अंदर क्या होने वाला है देखिए, ये एक ऐसा प्लान है जिसके अंदर आपको मिलेंगे ये 6 बेनिफिट्स। पहला बेनिफिट, आपको एक पर्सनल कोच मिलेगा जो आपको गाइड करेगा अपनी प्रिपरेशन के लिए। बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। लर्निंग प्रोग्रेस ट्रैकर आपको मिलेगा इसके साथ। डेडिकेटेड चैनल फॉर डिस्कशन। अगर आप डिस्कशन करना चाहते हो तो आपको एक चैनल प्रोवाइड किया जाएगा आपके टेलीग्राम वगैरह किसी भी वेबसाइट पर, व्हाट्सएप पर, जैसा भी होगा। सेशन विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को बुला करके, कुछ बड़े बड़े सीए लोगों को बुला करके या किसी को बुला करके आपको बेनिफिट, आपको उनकी जर्नी बताई जाएगी। और प्लस के बेनिफिट्स जो ऑलरेडी मिलते रहते हैं, प्लस में जो बेनिफिट हैं वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट बच्चे, हम लोगों को मिलने वाला है क्या, प्लस के साथ साथ ये प्लस के बेनिफिट होते हैं टॉप एजुकेटर से पढ़ना, लाइव इंटरैक्टिव सेशन, स्ट्रक्चर्ड पीडीएफ कोर्स और टेस्ट क्विज़ेस। इसके साथ साथ पर्सनल कोच, प्रिंटिंग बुक, लर्निंग प्रोग्रेस ट्रैकर और डेडिकेटेड चैनल फॉर डिस्कशन। ये सारा कुछ आपको मिलेगा आइकॉनिक। आइकॉनिक का फी स्ट्रक्चर कैसा होगा ये है बच्चों, 12 मंथ के लिए आपको पे करना होगा 42,550 और 24 मंथ के लिए 64,550। अगर आप लगाएंगे मेरा कोड सुबोध सर 10 के नाम से तो आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। क्या मिलेगा आपको इस कोड को लगाने के बाद? 10% डिस्काउंट। ये कोर्स आपका 47 से अराउंड 37,000 पर पहुंच जाएगा डिस्काउंट लेने के बाद। बच्चों मेरे साथ जुड़ने के लिए अन अकेडमी पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, या तो आप लिख सकते हैं सुबोध कुमार इन द सर्च ऑप्शन, या फिर आप डायरेक्ट गूगल पर लिख सकते हैं सुबोध सर 10 मेरा कोड, और आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, मेरी आईडी को फॉलो कीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए अपनी सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन के लिए। आज का जो हमारा पूरा डिस्कशन है बच्चों वो है स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के ऊपर। बच्चों स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है कि डेप्रिसिएशन जो लगता है वो सेम रेट ऑफ अमाउंट से लगता है, सेम रेट से लगता है, और सेम अमाउंट का डेप्रिसिएशन हम लोग लगाते रहते हैं। एक बार एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि लेट से मेरे पास कोई मशीन है जिसकी कीमत है 1 लाख रुपीस, और मेरा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर 10% हो तो मैं इस 1 लाख का कितना निकालूंगा? 10,000। 10% बनता है, ये परसेंटेज निकालते हैं इस तरीके से। तो हर साल ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, 4, 5 कोई भी ईयर आ जाए,
मैं सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन लगाता रहूंगा, मैं डेप्रिसिएशन के अमाउंट को चेंज नहीं करूंगा। तो ये मेरा स्ट्रेट लाइन मेथड मुझे समझाता है। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों स्ट्रेट लाइन मेथड का? स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला बहुत ही आसान है सर। कॉस्ट ऑफ एसेट ले लीजिए, उसके अंदर स्क्रैप वैल्यू को कर दीजिए माइनस और यूजफुल लाइफ से कर दीजिए उसकी डिवाइड। ठीक है बच्चों, डेप्रिसिएशन में हम कैसा मेथड फॉलो करते हैं, ये स्ट्रेट लाइन मेथड, कि हम इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, इक्वल अमाउंट रिटर्न ऑफ करते हैं एवरी ईयर। एडवांटेज क्या है इस मेथड के कि ये सिंपल होता है, बहुत ही आसानी से इसमें कैलकुलेशन हो जाती है। इस मेथड को हम लोग फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के नाम से भी जानते हैं। इस मेथड को हम लोग फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के नाम से भी जानते हैं। ये देखिए बच्चों, ये जो रेड वाली लाइन आप लोगों को दिख रही है, ये जो रेड वाली लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन मेरी डेप्रिसिएशन की लाइन। हर साल सेम रहने की वजह से इसका चार्ट कुछ इस तरीके से बनेगा। स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन अगर मैं लगाता हूं तो बच्चों, अगर मैं ईयर 1 की बात करूं, ईयर 2 की बात करूं, ईयर 3, 3 साल के बारे में मैं सोचता हूं, तो पहले साल मेरी कॉस्ट 10,000 1 लाख रुपए थी। मैंने फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगाया 10,000, तो मेरी कॉस्ट रह जाएगी 90,000। नेक्स्ट ईयर 90,000, फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10,000, तो मेरी कॉस्ट रह जाएगी सर 80,000। फिर मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा कितना, 80,000 का 10,000 हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में सेम डेप्रिसिएशन लगता जा रहा है। ये आ जाएगा सर 70,000। तो आप देख रहे होंगे कि मेरी जो कॉस्ट है वो धीरे धीरे नीचे आती जा रही है। तो सेम थिंग, ये जो ब्लू वाली लाइन आप देख रहे हैं, ये मेरी कॉस्ट की लाइन है। कॉस्ट जो है डेप्रिसिएशन की, या बुक वैल्यू हम इसको बोलेंगे, बुक वैल्यू जो है वो रिड्यूस होती चली जाएगी, बुक वैल्यू उसकी गिरती चली जाएगी। यहाँ पर लिखा है वैल्यू ऑफ एसेट्स, इधर से हम वैल्यू ऑफ एसेट्स लिखते हैं, और यहाँ लिखा है बच्चों नंबर ऑफ पीरियड। तो ये हमारा चार्ट है डेप्रिसिएशन और कॉस्ट ऑफ एसेट का। एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इस बात को समझेंगे। ये रहा मेरा एग्जाम्पल। बच्चों, जब भी हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन हो तो मैं कभी भी स्क्रैप वैल्यू को माइनस नहीं करता हूं। जब भी मुझे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन होगा तो मैं स्क्रैप वैल्यू को कभी भी माइनस नहीं करूंगा। रीजन क्या है उसके पीछे, मैं आपको बताता हूं अभी रीजन। एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम इसके रीजन को भी समझेंगे। जैन ब्रदर्स एक्वायर्ड अ मशीन ऑन 1 जुलाई। 1 जुलाई को मशीन ली है 14 लाख रुपीज एंड स्पेंड रुपीज 1 लाख ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। 15 लाख की होगी मशीन। इस पे राइट ऑफ करना है मुझे डेप्रिसिएशन 10% पर एनम के रेट से ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर। बुक्स हमारी क्लोज होती है 31 दिसंबर एवरी ईयर। तो बच्चों, अगर मैं इसको अपने एक स्ट्रेट लाइन चार्ट पर बनाना चाहूं तो कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपके सामने क्रिएट होंगी। जरा देखिए, ईयर मेरा स्टार्ट होता है 1/1/2018 से और वो 31 दिसंबर 18 को जाकर के खत्म हो जाएगा। मैंने मशीन यहां पर खरीदी है सर 1/7/2018 को। मैंने तो 1/7/2018 को मशीन खरीदी है। तो 1/7/2018 को यानी जुलाई में जब मैं मशीन खरीदता हूँ तो मशीन को जो टाइम बीता है वो कितना बीता है, अभी मशीन को यहाँ पर 6 मंथ ही बीते, यानी पहले साल 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा और उसके बाद हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा। तो एक काम करते हैं, हम साइड में पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम बनाएंगे इसका मशीन अकाउंट और अपना डेप्रिसिएशन अकाउंट। हम इसको 2 साल के लिए बना करके देखेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि जब भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन होगा तो हम कभी भी स्क्रैप वैल्यू को माइनस क्यों नहीं करते हैं।
चलिए सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं ईयर 2018 की और फिर ईयर 2019 की, ठीक है। ईयर 2018 की और ईयर 2019। चलिए सर 14 लाख प्लस 1 लाख, 14 लाख प्लस 1 लाख, टोटल मेरी मशीन की कॉस्ट हो गई 15 लाख। इस पर मुझे लगाना है 10% फॉर 6 मंथ, तो 6/12 करेंगे। 6 मंथ के लिए 6/12 करेंगे। यहाँ पर भी 14 लाख 1 लाख के लिए मैं इस पर डायरेक्ट 10% निकाल दूंगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से तो 1 लाख पूरे साल पर लगेगा। तो आइए जरा इसका कैलकुलेशन करके बताइए मुझे कितना हो गया। 75,000 और यहाँ पर आ जाएगा 1,50,000। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, अब हम लाइनें बनाते हैं अपने अकाउंट को सॉल्व करने के लिए। हम अपना अकाउंट यहाँ पर बना करके देखते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर लाइनें खींच देता हूँ। ये मेरी फर्स्ट लाइन, ये मेरी सेकंड लाइन, और अकाउंट को टी शेप में कन्वर्ट करने के बाद हम 2 लाइनें और बनाएंगे, अमाउंट की लाइनें और डेट्स के। देखो बच्चों, बोर्ड पर स्पेस कम होने की वजह से मैं डेट वाला कॉलम अभी नहीं बना रहा हूँ। डेट को हम लोग साथ साथ लिखेंगे। ये होता है मशीन अकाउंट, क्योंकि मशीन अकाउंट हम लोग बना रहे हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है बच्चों, ये हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप लोगों ने मशीन को खरीदा, कौन सी डेट को खरीदा था सर? डेट कौन सी थी जिस दिन आपने मशीन खरीदी थी? डेट थी हमारी 1 जुलाई। 1 जुलाई 2018 को मैं लिखूंगा टू बैंक अकाउंट 14 लाख। 14 लाख को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, और जो 3 जीरो है उनको हम सोचते हैं कि 3 जीरो यहाँ पर इस तरीके से हम 1000 में इस अकाउंट को बना लेते हैं। थाउजेंड्स में अकाउंट बना लेते हैं क्योंकि स्पेस की प्रॉब्लम है। यहाँ पर 31/12/2018 को आप फर्स्ट टाइम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, और वो डेप्रिसिएशन कितना आप लगाएंगे बच्चों? डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ के लिए हम लोगों ने पहले से ही कैलकुलेट करके रखा था 75,000। अरे सर एक चीज तो आप भूल गए। क्या भूल गए सर? कि अकाउंट तो हम लोग बना रहे हैं किसमें? अकाउंट तो हम लोग बना रहे हैं थाउजेंड्स में, तो यहाँ पर तो सिर्फ 75 आएगा। ठीक है, और दूसरी बात आप ये भूल गए कि आपको यहाँ पर इंस्टॉलेशन चार्जेस भी तो दिखाना था। हाँ बिल्कुल, इंस्टॉलेशन चार्जेस भी तो दिखाएंगे। ये लीजिए इंस्टॉलेशन चार्जेस। 1 लाख के लिए मैं यहाँ पर सिर्फ 1 ही लिखूंगा, 1 और 00। ठीक है, पहले साल की अकाउंटिंग पूरी होने के बाद हम टोटल करते हैं, जो कि आ रहा है 1500। और यहां पर लिखेंगे बच्चों बैलेंस कैरी डाउन, जो कि आएगा 1425। नेक्स्ट ईयर 1/1/2019, ये मेरा पहला साल स्टार्ट हुआ फर्स्ट। टू बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस था मेरे पास? 1425। 31/12, क्योंकि कोई और मशीन तो खरीदी नहीं है, आप इस पर डेप्रिसिएशन ही चार्ज करेंगे। कितना डेप्रिसिएशन लग जाएगा? 1,50,000, तो इसको 150 लिख देते हैं, और फिर टोटल करके इसका भी निकाल देंगे बैलेंस।
टोटल आ गया सर 1425, अगेन 1425 और माइनस करके लिखेंगे इसका बैलेंस कैरी डाउन, और बैलेंस कितना आ जाएगा 1275। ठीक है। इसी के साथ बच्चों हमें बनाना होता है एक डेप्रीशिएशन अकाउंट। मैं छोटा सा अकाउंट आपको यहाँ पर बनाकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं एक और अकाउंट जिसको हम नाम दे रहे हैं डेप्रीशिएशन अकाउंट। बच्चों 2 साल के लिए अकाउंटिंग करेंगे इसकी भी हम लोग। छोटा सा अकाउंट है, इसको येलो से बना लेते हैं क्योंकि हमने इसका जो फॉर्मेट है वो रेड बना दिया है। तो डेप्रीशिएशन अकाउंट जो बनता है वो कैसे बनेगा सर? देखिए ये वाला जो डेप्रीशिएशन ना क्रेडिट से, इसको यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, लिखते हैं 31/12/2018 को, पहले साल जब डेप्रीशिएशन हमने लगाया, लिखेंगे सर टू मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट से कितना 75। इस अकाउंट को यहीं पर टोटल लगा देंगे और इसके बैलेंस को हम कहाँ ले जाते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं। इस अकाउंट के अंदर कोई भी बैलेंस नहीं बचता। फिर नेक्स्ट ईयर जो डेप्रीशिएशन हमने लगाया उसको नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं, उसको नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं 31/12/2019 को, और इसको भी लिखते हैं टू मशीन अकाउंट, और ये कितने का बनेगा 150 का, और इसको भी ट्रांसफर कर देते हैं हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस तरीके से हमारा मशीन अकाउंट और प्रॉफिट एंड डेप्रीशिएशन अकाउंट, ये दोनों अकाउंट बनते हैं। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो को मैं यहीं पर करता हूँ ओवर। अनअकैडमी के आइकॉनिक बैच को ज्वाइन कीजिए, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में।